Hello everyone, welcome back to entertainment tutorial. Dear students, as in my previous video lecture, you well understood the introduction of the chapter 6, new questions and ideas from grade 6 CBSE. Now today we are going to continue this chapter with the story of Kisha Gautami. Here is a famous story about the Buddha. Once there was a woman named Kisha Gautami whose son had died. She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seeds, and I will bring your child back to life." Kisha Gautami was overjoyed and started off at once. The Buddha gently stopped her and added, "The seeds must come and the house of the family where nobody has died." Kisha Gautami went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? डियर स्टूडेंट्स, किशा गौतमी की स्टोरी है। ये फेमस स्टोरी है एक लेडी की जिसका नाम है किशा गौतमी। उसके बेटे की डेथ हो जाती और वो उसी दुख में क्या होता है, जगह जगह भटक रही होती है और सबको बोलती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो एक वाइस पर्सन आता है, उससे मिलती है, तो वो उसे कहाँ ले जाता है, बुद्धा के पास ले जाता है। तो बुद्धा को बताती है कि मेरा जो बेटा है वो मर गया है। तो बुद्धा बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा तो कर दूंगा, बट तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने लाकर देने होंगे। तो किशा गौतमी इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि फूले नहीं समाती। तो वो सोचती है मैं तो सरसों के दाने कहीं से भी लाकर दे सकती हूँ। इतने में बुद्धा बोलते हैं मुझे एक ऐसे घर से दाने लाकर दो जहाँ किसी की भी मृत्यु, डेथ नहीं हुई हो, वहाँ से सरसों के दाने लाकर दो। अब वो जगह जगह जाती है, वे डोर टू डोर, बट उससे क्या मिलता है, हर जगह वो पूछती है कि आपके यहाँ किसी की डेथ हुई, तो कोई बोलता है पापा की, कोई मम्मा की, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं होता है जहाँ किसी की डेथ नहीं होती है। इससे बुद्धा उस सौरो लेडी को क्या बताना चाहते हैं कि जीना मरना तो लगा रहता है, यही ज़िंदगी का कड़वा सच है और ऐसा घर कहीं नहीं है जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई हो। तो यही गौतम बुद्धा स्टोरी के थ्रू बताना चाह रहे थे किशा गौतमी को कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ किसी की डेथ नहीं हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज उपनिषद्स। अराउंड द टाइम द बुद्धा was preaching, and perhaps a little earlier other thinkers also tried to find answers to difficult questions. Some of them wanted to know about life after that. Others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. जिस टाइम गौतम बुद्धा अपने उपदेश, अपना मैसेज दे रहे थे, तो बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग लोग थे, थिंकर्स, और ऐसे कुछ जो लोग थे वो बहुत टफ जो क्वेश्चन है उनके आंसर ढूंढ रहे थे। उसमें से जो कुछ लोग थे, कुछ थिंकर्स थे, वो जानना चाहते थे कि जो लाइफ है, फिर हम जब मर जाते हैं तो क्या होता है। कुछ थिंकर्स ये जानना चाहते थे कि हम सेक्रीफाइस, बलिदान वगैरह करते हैं तो क्या होता है, तो क्यों करते हैं। और कुछ थिंकर्स जानना चाहते थे कि जो यूनिवर्स है यहाँ, तो यहाँ कुछ परमानेंट है जो कभी नहीं मरता। तो उन्होंने कहा कि जो कभी नहीं मरता है वो है आत्मा, सोल, दैट इज़ इनर सोल, हमारी जीव आत्मा। They described these as the Atma or the individual soul or the Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and Brahman were one. उन्होंने कहा या तो ब्रह्म यानी ब्राह्मण
कहा है यूनिवर्सल सोल, जो एक हर एक पर्सन के अंदर होती है जब हम जिंदा रहते हैं, उसे कहा जाता है यूनिवर्सल सोल, दैट इज जीवात्मा। ठीक है, जो कभी नहीं मरती है। Many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were part of the later Vedic text. जो काफ़ी सारे लोग थे उन्होंने सोचा ये सब कि आत्मा क्या होती है, जीवात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो ये सब कहाँ लिखा गया, ये सब उपनिषद्स में लिखा गया। और उपनिषद्स को वैदिक टेक्स्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेदास के बाद में लिखे गए थे। अब हम देखेंगे 6 schools of Indian philosophy. Indian philosophy, over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 system of philosophy. Dear students, Indian philosophy के 6 school, हम 6 parts भी बोल सकते हैं। Indians इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन हुई है, लोगों ने काफ़ी कुछ सोचा है, काफ़ी कुछ सोच के कुछ चीज़ें निकाली हैं और 6 सिस्टम बनाए हैं फिलोसॉफी के। दैट इज दीज आर नोन एज वैशिका, न्याय, समखाया, योगा, पूर्वा मीमांसा एंड वेदांता और उत्तरा मीमांसा। These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages. और ये जो sages के द्वारा फाउंड की गई थी, तो जो वैशिका थी वो कोनाडा सेज के द्वारा की गई थी, न्याया गौतमा, समकाया कपिला, योगा पतंजलि, पूर्वा मीमांसा जमीनी, और उसके बाद नेक्स्ट है वेदांता, जिसे हम उत्तरा मीमांसा भी कहते हैं, is said by the Vyasa respectively. These philosophies still guide scholarly discourse in the country. Dear students, आज भी वर्ल्ड में इन सब फिलोसॉफी को फॉलो किया जाता है और ये सब फेमस है। जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्राइडरिच मैक्स मुलर has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. Dear students, जर्मन ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट जो थे फ्राइडरिच मैक्स मुलर, इन्होंने कहा कि फ़िलोसॉफ़ी के 6 सिस्टम कई सालों तक बने, ऐसा नहीं एक जने ने बना दिया, जनरेशन टू जनरेशन। इट मीन्स दादा बनाते हैं, दादा के साथ बेटे के पास, बेटे से पोते के पास गया, तो उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन होता गया। आज हम देखते हैं हारमोनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो 6 के 6 फिलोसॉफी हैं, 6 इनमें सिमिलरिटी है, समानता है, एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया इन्होंने, एक दूसरे से भिन्नता नहीं दिखाई, ऑल आर सिमिलर। नाउ वी अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ वाइज बैगर। Here is a dialogue based on the story from one of the most famous Upanishads, the Chandogya Upanishad. Shaunaka and Abhipratne were 2 sages who worshipped the universal soul. Once, as they sat to eat, a beggar came and asked for some food. "We cannot spare anything for you," Shokanya said. "Learned sirs, whom do you worship?" the beggar asked. "The universal soul," Abhipratna replied. "Aha, it means that you know that the universal soul fills the entire world." "Yes, yes, we know that," the sages nodded. डियर स्टूडेंट्स, ये वाइस बेगर की स्टोरी है। ये स्टोरी जो है इसमें 2 कैरेक्टर्स दिए हैं, 2 सेजेस, दैट इज शौनाका एंड अभिप्रज्ञा ने। ये 2 सेजेस हैं, ये दोनों एक दिन बैठकर क्या कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तो अचानक से वहाँ एक बैगर भिखारी आ जाता है और वो खाना मांगने लगता है। तो दोनों सेज जो होते हैं वो खाना देने से मना कर देते हैं। तो जो भिखारी होता है, बैगर होता है, वो बोलता है कि ये सारा खाना और ये सृष्टि भगवान की नहीं है, यूनिवर्सल सोल की नहीं है, क्या सब कुछ ईश्वर का ही है? और मैं जो हूँ वो आप हो, मतलब मैं जैसा हूँ वैसे आप ही तो इंसान हो। तो सेज बोलते हैं हाँ ये तो सही बात है। फिर बैगर इन दोनों से बोलता है कि मुझे खाना नहीं दोगे, मना करोगे तो आप उस यूनिवर्सल सोल को
एक शक्ति हर पर्सन में है, आप उसे खाना देने से मना कर रहे हो। मैंने बताया था ना, यूनिवर्सल सोल एक हर एक पर्सन के अंदर होती है, जिसे हमने क्या कहता है, जीवात्मा, जो हर पर्सन, मतलब आप उसे खाना देने से मना कर रहे हो। फिर दोनों सेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस बैगर को खाना दे देते हैं। उपनिषद्स लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद्स को हम लेटर वैदिक टेक्स्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेदों के बाद लिखे गए थे। उपनिषद का लिटरली अगर हम मीनिंग देखें तो होता है अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, मतलब पास में बैठकर लिखना। और जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसमें हमें स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में कन्वर्सेशन देखने को मिलता है। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, और सिंपल डायलॉग्स में कुछ बातों को एक्सप्लेन किया गया है। और ज़्यादातर थिंकर्स, है ना, ये मीन करते हैं कि जो उपनिषद्स हैं या तो ब्राह्मण होते हैं या तो राजा, कभी कभी वुमेन्स भी होती है। इट मीन्स दैट कि उपनिषद्स किसके द्वारा लिखे जाते हैं, उपनिषदिक थिंकर्स कौन होते हैं कि जो उनकी थिंकिंग होती है, मेन होते हैं स्पेशली ब्राह्मण या राजा होते हैं। और ओकेजनली देयर इज़ अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स, ओकेजनली होता है, जैसे सच एज गार्गी हु वाज द फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डेप्थ डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, सच एज गार्गी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं, इन्होंने डिबेट्स वगैरह में भी इन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है और उसको ऑर्गेनाइज करवाई थी। और इसमें पुअर पीपल उपनिषद्स में देखने को कम मिलते हैं कि वो इस टाइप के डिस्कशंस करते हो। एक फेमस एक्सेप्शन रहा है इसका। One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabeli. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama, and became one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in the class 7th. डियर स्टूडेंट्स, वन एक्सेप्शन फेमस है जिसका नाम है सत्यकामा जबाला। ये जो है ये हमेशा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। ये एक पुअर थिंकर थे जो हमेशा रियलिटी के बारे में जानने की इच्छा रखते थे, बहुत ज़्यादा इन्हें डिज़ायर रहती थी। सत्यकामा जबाला, उनकी मदर के नाम पे इनका नाम रखाया गया था। बहुत डिज़ायर थी इनमें रियलिटी को जानने की। गौतम, ये गौतम बुद्धा वाले नहीं है, ये अलग हैं। गौतम एक ब्राह्मण टीचर थे। इन्होंने जो ये सत्यकामा जबाला थे उनको अपना स्टूडेंट रख लिया था। ये भी इम्पॉर्टेंट थिंकर बने थे। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट थिंकर फेमस हुए थे वो शंकराचार्य थे, जिनके बारे में आप डीपली 7th क्लास में पढ़ेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द पमिनी द ग्रामेरियन। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and the consonants in a special order and then used these to create formulae like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formula, around 3000 of them. Dear students, जितनी भी संस्कृत ग्रामर लिखी है पनीनी ने लिखी है। उस टाइम के वो फेमस इम्पॉर्टेंट स्कॉलर थे। इन्होंने जैसे इंग्लिश ग्रामर होती है वैसे संस्कृत ग्रामर व्याकरण को प्रिपेयर किया था। एज यू ऑल नो दैट अबाउट दी कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसी तरह से इन्होंने संस्कृत के जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका एक स्पेशल ऑर्डर प्रिपेयर अरेंज किया था मैथ्स के फॉर्मूला की तरह, ताकि वो इजीली सभी को समझ में आ जाए और लर्न हो जाए और संस्कृत व्याकरण अच्छे से समझ में आ जाए। अराउंड 3000 फार्मूला, शॉर्ट फार्मूलाज जो थे इन्होंने संस्कृत ग्रामर के बनाए थे। एंड ही इज़ नोन द ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, hope you all well understood it. In the next video lecture we will continue this chapter with the topic Jainism. Thanks for watching.